एक शांत जंगल में, जहां पेड़ हवा से राज फुसफुसाते थे, एक छोटी लोमड़ी रहती थी जिसका नाम लूमा था। वो बाकी लोमड़ियों जैसी नहीं थी, जो शिकार करती, खेलती और धूप में आलस से सोती। लूमा को रोशनी इकट्ठा करने का शौक था। उसके पास जुगनुओं से भरी कांच की बोतलें थीं, सुबह की पहली किरणों से भरे छोटे डिब्बे थे, और यहां तक कि एक प्याली में उसने तारों की रोशनी भी भर रखी थी, जो उसने एक रात पानी के गड्ढे से उठाई थी। लेकिन एक शाम लूमा ने झील में चांद का प्रतिबिंब देखा और सोचा, अगर मेरे पास असली चांद होता तो मेरे पास सबसे चमकीली रोशनी होती। वो इंतजार करती रही जब तक चांद नीचे नहीं झुकाया। फिर वो सबसे ऊंचे चीड़ के पेड़ पर चढ़ गई। माफ करना चांद, उसने धीरे से पुकारा, क्या मैं तुम्हें उधार ले सकती हूं? चांद ने अपना चांदी जैसा चेहरा झुकाकर हंसते हुए कहा, मुझे उधार? क्यों? ताकि जब रात बहुत अंधेरी हो, मैं अपने जंगल को रोशनी दे सकूं और उन छोटे जीवों की रक्षा कर सकूं जो डरते हैं, लूमा ने कहा। चांद ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे धीरे नीचे उतर आया और इतना छोटा हो गया कि लूमा की हथेलियों में आ सके। लेकिन सिर्फ सुबह तक, चांद ने कहा। उस रात जंगल चांदी की रोशनी से नहा गया। चूहे बिना डर के नाचने लगे, उल्लू बिना चूके शिकार करने लगे और नदी पिघले हुए धातु जैसी चमकने लगी। सब खुश थे, सिवाय रात के आसमान के, जो अपने आप को खाली महसूस कर रहा था। जब सुबह के पहले पंछी गाने लगे, लूमा ने अपनी हथेलियों में थके फीके चांद को देखा और समझ गई, रोशनी सबसे सुंदर तब होती है जब उसे बांटा जाए, न कि छिपा लिया जाए। वो फिर से चीड़ के पेड़ पर चढ़ी और चांद को उसकी जगह पर वापस रख दिया। उसके बाद चांद लूमा से कभी कभी मिलने आता, रहने के लिए नहीं, बल्कि दूर दराज की जगहों की कहानियां सुनाने के लिए। और लूमा, वो अब भी रोशनी इकट्ठा करती थी, लेकिन सिर्फ वही जिसे रखने से दुनिया अंधेरी न हो जाए।